देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। प्रश्नावली 3.2 है हमारा। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत कुल 6 सवाल दिए गए हैं। हमने 2 क्वेश्चन को इसके पिछले वीडियो में लगाया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल लगाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले जो समस्याएं दी गई हैं उनसे हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं हमें। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल दिया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, यह रुपए का सिंबल है, 3800 में खरीदी। ठीक। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पे क्रिकेट टीम के कोच हैं। उन्होंने 2 बार में बल्ले और गेंद को खरीदी हैं। एक बार में 7 बल्ला और 6 गेंद को 3800 में खरीदा है। तो अब देखिए मान लेते हैं बल्ले को हम x, बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत ऐसे कर लीजिए, प्रति बल्ले की कीमत बराबर x और प्रति बाल की कीमत, प्रति बाल की कीमत बराबर y। अब देखिए 7 बल्ला, अब हम रैखिक समीकरण युग्म बनाने चल रहे हैं। 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6 बाल 6y बराबर कितने का है, 3800 रुपए का है। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे, 5 गेंदे यानी कि 5y बराबर 1750। यह हमारा दूसरा समीकरण बन गया। हमारा रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपए। यह 2 समीकरण हमारे पास मिल गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनको हल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x या y को 1 को प्रतिस्थापित करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब हम करेंगे, देखिए x को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। 7x बराबर 3800 माइनस 6y, फिर x बराबर हमारा हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे के रूप में 7। अब देखिए x बराबर हमें इतना निकल के आ गया, 3800 माइनस 6y बटे 7। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। ठीक। अब फिर समीकरण 3 से प्राप्त x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। अब यहाँ पे हम x बराबर क्या रखेंगे, 3800 माइनस 6y बटे 7 को। तो x हमारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो 3 3800 इंटू ब्रैकेट में इसको कर देते हैं x के मान को, 3800 माइनस 6y बटे 7 ब्रैकेट हमारा बंद हुआ, प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए इस पूरे समीकरण में x कहीं आपको दिख रहा है नहीं, क्योंकि हमने x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ से हमें मिलेगा y का मान, सिर्फ y दिख रहा है चर के रूप में। एक चर को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो y के मान को सबसे पहले हम निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं y के मान को। अब देखिए यहाँ पे y के मान को निकालने के लिए हमारा 3 है, ब्रैकेट में 3800 माइनस 6y बटे 7 है, प्लस 5y बराबर 1750। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 3 ब्रैकेट में हमारा 3800, यह हमारा 3 है, 3800 माइनस 6y, जो यह 7 है हमारा, इस 5 के साथ 5y के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35y, अब फिर टोटल बटा 7 हो जाएगा बराबर 1750। अब देखिए क्या होगा, फिर एक बार इसका तिर्यक गुणा इसके साथ होगा। आइए हम इसी चीज को हम जस्ट ऊपर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब 7 का गुणा 1750 में होगा,
तो 3x3 ब्रैकेट में हमारा 3800 माइनस 6y ब्रैकेट हमारा यहाँ पे बंद होता है प्लस 35y बराबर 1750 गुणे के रूप में 7। ठीक, अब हम यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे। 3 का 3800 में गुणा करिए। नेक्स्ट स्टेप में 3 0 0 3 0 0 2 बार 0 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लग गया। 2 3 त्रिका 9 और 2 11। 3 से जब हम 3800 में गुणा किए 11400 निकल के आया। फिर माइनस 3 6 के 18y प्लस 35y बराबर 7 से भी हम चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 7 0 7 पचे 35 का 5 हासिल लग गया 3 7 सत्ते 49 और 3 52 का 2 हासिल लग गया 5 7 एकन्नम 7 और 5 12। तो जब हम 1750 में 7 से गुणा किए तो 12250 निकल के आ गया। अब देखिए माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, यह प्लस 11400 है तो इसको बराबर उस तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले आइए माइनस 18y प्लस 35y बराबर 12250 है हमारा, और यह जो प्लस 11400 है बराबर के बाईं ओर है, दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 11400। ठीक, अब 12250 में 11400 को घटाएंगे और सबसे पहले इसको, हमारा प्लस माइनस में है माइनस 18y प्लस 35y, तो एक दूसरे में घटेंगे तो 15 में से 8 गए, इसमें 5 में से 8 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेगा 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को घटाएंगे 7, फिर यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 को घटाएंगे 17y, यानी माइनस 18y प्लस 35y जब एक दूसरे में घटेंगे तो कितना निकल के आएगा 17y। 17y बराबर 12250 में से इसको घटा लीजिए आप 11400 को, 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 0 को घटाया तो 5, 12 में से 4 को घटाया तो 8, फिर 1 में से 1 को 0। ठीक, तो इस तरीके से हमने सबको जब घटाया तो 850 निकल के आया। इस 0 का कोई मतलब है नहीं। तो 17y बराबर हमारा कितना हो गया 850। ठीक, अब y बराबर क्या हो जाएगा, हम 17 से इसको 850 को भाग देंगे तो 17 पचे 85, तो y बराबर हमारा निकल के आ गया कितना 50। y बराबर 50 निकल के आया। यह क्या है, एक बाल की कीमत है, यानी एक गेट की कीमत क्या है 50 रुपए। y बराबर 50 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को उठा करके हम किसी भी समीकरण में 1 में 2 में 3 में कहीं पर भी रखेंगे तो हम करेंगे y बराबर 50, यह एक गेट की कीमत है, एक बाल की कीमत है। y बराबर 50 को समीकरण, चलिए 1 में 2 में कहीं पे भी आप रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में हमने इसलिए रखा कि समीकरण 2 हमारा छोटा दिख रहा है तो आसानी होगी हमारे लिए। 3x प्लस 5, y बराबर कितना है 50, हमने 50 रख दिया y की जगह पे, बराबर कितना है 1750। अब देखिए 3x बराबर 5 से जब 50 को गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस 3x प्लस 5 का 50 के साथ 55 25 250 बराबर 1750। ठीक, अब 3x बराबर 1750 में यह प्लस 250 है, उस तरफ लेके जाएंगे 1750 माइनस 250। अब जब घटाएंगे 1750 में 250 को तो क्या निकल के आएगा, 3x बराबर हमारा निकल के आएगा 1500। ठीक, 1500 निकल के आ गया, 1500 निकल के आ गया। अब हम अगर 3 से हम भाग दे देंगे 1500 को तो कितना निकल के आ गया 3 पचे 15, तो x बराबर क्या निकल के आया हमारे पास 500। x बराबर 500, y बराबर कितना निकल के आया था 50, y बराबर 50 निकल के आया था, x बराबर 500। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपए तथा गेंद की कीमत बराबर 50 रुपए है। तो इस तरीके से बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत हमने निकाल लिया। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।